नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप जबरदस्त मस्त होंगे। मैं आपको आज इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.3 में निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि। मेरे दोस्तों, आज के जो हमें सवाल सॉल्व करने हैं वो करने हैं प्रतिस्थापन विधि से। अब ये क्या होता है इस पे आप जानिए। आपके पास दो इक्वेशन दे रखी होंगी, उसमें से आपको x तथा y के मान निकालने हैं, वो भी निकालने हैं मेरे भाई प्रतिस्थापन विधि से। कैसे निकालेंगे, एक एक स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले x प्लस वाई बराबर 14 इक्वेशन होगी बेटा फर्स्ट। x माइनस वाई बराबर 4 इक्वेशन होगी सेकेंड। मेरे दोस्तों, समीकरण 1 या 2 से या तो आप x की वैल्यू निकालिए या y की वैल्यू निकालिए। तो मैं समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 4, तो x बराबर 4, ये इधर आके प्लस हो जाएगी y, समीकरण बेटा 3। इतना कर लिया। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x की वैल्यू बेटा कितनी है 4 प्लस वाई, तो 4 प्लस वाई और प्लस वाई ये है बराबर 40। एक और एक कितना हो गया बेटा 2y बराबर 40। यहां सॉल्व करते हुए 2y बराबर 40, 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस के 4, 2y 14 में से 4 गया 10, y बराबर 10/2, 2 5 जा 10, बेटा y की वैल्यू आ गई 5। इस तरह से आप y की वैल्यू निकालेंगे। y का मान किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं, पहले इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में आपको x की वैल्यू निकल जाएगी मेरे भाई। तो मैं रख रहा हूं समीकरण 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर 4 प्लस वाई, वाई की वैल्यू बेटा कितनी है 5, 5 और 4 बेटा हो गए 9। तो हमारे x और y के मान निकल के आ गए मेरे दोस्तों। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। आपको करना क्या है, एक बार फिर मैं आपको एक बार समझाता हूं कि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि मेरे दोस्तों? प्रतिस्थापन विधि। तो सबसे पहले आपको दो इक्वेशन दे रखी होंगी, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। फिर समीकरण 1 से या 2 से किसी भी समीकरण से आप x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने क्या किया, समीकरण 2 से x की वैल्यू निकाल के समीकरण 3 बना लिया और समीकरण 3 का मान जो x का मान है उस समीकरण 1 में रख दिया। वहां से y की वैल्यू 5, फिर y का मान समीकरण 3 में रख दो, 2 में रख दो, 1 में रख दे, आंसर सारे सेम आएंगे। मेरे दोस्तों, ये पहला सवाल है, कम समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही 5 और सवाल हैं इसी क्वेश्चन के, तो और ज्यादा आपको समझ में आने वाला है। देखो मेरे दोस्तों, ये देखो फटाफट, यहां s माइनस टी बराबर 3, इक्वेशन फर्स्ट, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। मेरे दोस्तों, इसको पहले सिंपल इक्वेशन बना लेते हैं। इसका एलसीएम बेटा 3 दूनी 6, 2 एकम 2 प्लस 3t 6, कैंची वाला गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई 2s प्लस 3t, 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 36, इक्वेशन सेकेंड। अब देखो मेरे दोस्तों,
जो इक्वेशन छोटी सी हो उसमें से आप x या y या ऐसा t के मान निकालें। मैं इसमें समीकरण एक क्या है मेरे दोस्तों, s माइनस टी बराबर 3। तो s की वैल्यू निकालूं तो 3, ये माइनस उधर जाके प्लस, समीकरण नंबर 3 से s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर मेरे दोस्तों ये समीकरण 1 से ही 3 बना है। आप s की वैल्यू इसमें नहीं रख सकते, किसी और में रखनी होगी। तो वो और कौन सा है? तो s का मान समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? 2, s की वैल्यू बेटा कितनी है? 3 प्लस टी प्लस के 3t बराबर 36। 2 तिया बेटा 6 प्लस के 2t प्लस के 3t बराबर 36। 6 को उधर ले जा, 3 और 2 बेटा 5, 36 माइनस के 6, आराम से करते रहो सॉल्यूशन। 5t, 36 में से 6 के बेटा 30, t की वैल्यू बेटा 30/5, 5 30 बेटा, t की वैल्यू 6। आप इस t का मान आप फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में किसी में भी रखिए, आपका आंसर सही आएगा। तो मैं रखता हूं समीकरण 3 में t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो s बराबर 3, t की वैल्यू बेटा कितनी है? 6, 6 3 बेटा कितने हो गए? 9। तो s की वैल्यू बेटा 9 और t की वैल्यू 6, s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6। मेरे दोस्तों फिर एक बार रिवाइज कराता हूं इस सवाल को कि आपको पहले 2 इक्वेशन बनानी है। तो पहले एक इक्वेशन ये थी, ये इसका सिंपल किया, एलसीएम लेके ये बन गई। समीकरण 1 से इक्वेशन थर्ड आती है, समीकरण 1 से बनाइए इक्वेशन थर्ड। तो आप इसको 1 में नहीं रखेंगे, इसका मान कहाँ रखेंगे? 2 में, जो मैंने रखा है। ठीक है, वहां से t की वैल्यू, और t की वैल्यू को मेरे दोस्तों किसी भी इक्वेशन में आप रख देना, आपका आंसर सही आएगा। और समझो ये देखो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूं मेरे दोस्तों, कि किसी भी अगर आपको x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है तो आपके पास कम से कम 2 इक्वेशन होनी चाहिए, 2 समीकरण होने चाहिए। आप एक समीकरण से कभी भी x और y की वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते। मेरी बात दोबारा सुनो, आपको 2 वेरिएबल की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी आपको x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो आपके पास कम से कम 2 इक्वेशन होनी चाहिए। आप इस सवाल को देखते हैं मेरे दोस्तों कि 3x माइनस y बराबर 3, ये इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ 9x माइनस 3y बराबर 9, यहाँ से 3 कॉमन लूँ, 3x माइनस y बराबर 9, 3x माइनस y बट्टे में 9 के बट्टे में 3, 3 तिया बेटा 9, तो 3x माइनस y बराबर 3। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये होगी सेकंड। ये फर्स्ट और ये सेकंड। क्या आपको पता चल रहा है कि फर्स्ट और सेकंड अलग अलग हैं? नहीं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन मेरे दोस्त एक सी हैं, और जब एक जैसी इक्वेशन है तो हम x और y की वैल्यू इसमें ज्ञात नहीं कर सकते। ये कंडीशन संपाती की हो गई। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 एक ही है, इसलिए इसमें x तथा y का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है मेरे भाई,
आपको दो वेरिएबल की अगर वैल्यू चाहिए तो आपके पास कम से कम दो इक्वेशन होनी चाहिए मेरे दोस्तों, ठीक है। और ये कंडीशन अगर आपको सही से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये कंडीशन संपाति की है मेरे दोस्तों। संपाति में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे। हमको तो सिर्फ एक चाहिए था x और y का, वो मिला नहीं, ठीक है। चलो मेरे दोस्तों, ये अगर इस सवाल को देखेंगे तो पॉइंट को देख के आपको थोड़ा सा डर महसूस होता है, लेकिन आपको आज मैं डर निकाल दूंगा इस सवाल से। देखो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। बस मेरी बातों को फोकस से देखिएगा, जब भी पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 लगा दूंगा मेरे भाई, क्योंकि इधर पॉइंट कितने के बाद है 1, तो इसको लिख सकता हूं 2/10x। पॉइंट हटा दिया, प्लस के यहां से पॉइंट हटाओ 3/10y, यहां से पॉइंट हटाओ तो 13/10। यहां 10 एलसीएम मेरे दोस्त, तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर 13/10। इस 10 से ये 10 कैंसिल, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये इक्वेशन हो गई तुम्हारी फर्स्ट, ये इक्वेशन मेरे दोस्त हो गई फर्स्ट। इसी प्रकार से यहाँ पे 0.4x है, 0.5y बराबर 2.3। बहुत प्यार से देखिएगा, यहां से पॉइंट हटाऊंगा बेटा तो बट्टे में 10 आ जाएगा, यहां से पॉइंट हटाऊंगा बेटा बट्टे में 10, यहां से पॉइंट हटाऊंगा बेटा बट्टे में 10, यहां से 10 बेटा एलसीएम आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23/10। बेटे बराबर में संख्याएं कट जाती हैं, तो ये इक्वेशन हमारी 4x प्लस 5y बराबर बेटा 23, इक्वेशन बेटा सेकेंड। अब यहां से मैं कह रहा हूं इसमें से x की वैल्यू निकालूंगा। अगर अभी तक बात आपको समझ में नहीं आई तो आप सिंपल सी बात याद कर सकते हैं मेरे दोस्तों कि समीकरण 1 से मैं x की वैल्यू निकालूं और इसमें रख दूं, या समीकरण 2 से मैं x की वैल्यू निकालूं समीकरण 1 में रख दूं। यही प्रतिस्थापन है मेरे भाई। एक समीकरण में से x या y की वैल्यू निकालकर दूसरे समीकरण में रख देते हैं, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन। तो देखो यहां से मैं ले रहा हूं समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है बेटा 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x बराबर 13 माइनस के 3y, x बराबर 13 माइनस के 3y अपॉन में बेटा 2। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 बेटा क्या है 4, x की वैल्यू क्या है बेटा, x की वैल्यू बताओ क्या है 13 माइनस के 3y अपॉन में 2 प्लस के 5y बराबर 23। 2 दूनी बेटा 4, 13 दूनी बेटा 26, 3 दूनी 6y प्लस के 5y बराबर के बेटा 23। 6 में से 5 गया मेरे भाई, इधर देखो 26 माइनस के 22 बराबर 23, तो माइनस के 22 23 माइनस के 26, तो बेटा माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू बेटा 3। अब y का मान बेटा किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए तो आपकी वैल्यू x की आ जाएगी। तो y का मान समीकरण 3 में रखने का, तो x बराबर 13 माइनस के 3 इंटू y की वैल्यू बेटा 3 बट्टे में 2, 3 तिया 9, 13 में से 9 गई बेटा 4, 2 दूनी 4, बेटा x की वैल्यू 2। ठीक है, बहुत आसानी से एक एक क्वेश्चन में से x या y की वैल्यू निकालकर
आप दूसरे इक्वेशन में रखिए। इसी विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं मेरे दोस्तों। अब तक हमने 4 सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। इधर देखो, इसको बेटा रूट को देख के बच्चे इससे डरते हैं। सवाल को आप कुछ न कीजिए, आप एक इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू निकालकर दूसरे इक्वेशन में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कि यहां समझते हैं √2x प्लस √3y बराबर 0। इक्वेशन बेटा फर्स्ट, √3x माइनस √8y बराबर 0। समीकरण नंबर 2, यहां देखो समीकरण 1 से √x प्लस √3y बराबर 0, √x बराबर माइनस के √3y। यहां से x की वैल्यू निकालू, माइनस के √3 अपॉन √2y। समीकरण बेटा 3। समीकरण 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, क्योंकि 1 से ही तो x की वैल्यू निकाली है, और जब 1 से निकाली है तो x का मान एक समीकरण में नहीं रख सकते। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर √3 बेटा x की वैल्यू कितनी है, माइनस के √3 अपॉन √2y माइनस के √8y बराबर 0। यहां थोड़ा आप ध्यान दे लेंगे तो आपके लिए बहुत लाभ होगा कि माइनस तो आएगा ही आएगा। √3 का √3 मल्टीप्लाई 3 y अपॉन √2 माइनस के √8y इज इक्वल टू 0। यहाँ एलसीएम बेटा √2 तो माइनस के 3y, √2 का इसमें करेंगे बेटा 8 दूनी 16। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई तो माइनस के 3y और √16 का अगर आप 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा 4y, तो √2 का इससे 0 में 0, 4 और 3 बेटा माइनस के 7y। यहां से y की वैल्यू निकालो, 0 अपॉन माइनस के 7 इज इक्वल टू बेटा 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 0। y का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। मैं रखता हूं यहाँ पे, यहाँ रखता हूं जिससे आपको पता चले। माइनस के √3 अपॉन √2 इंटू 0, इसमें सम सारा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 इस सवाल का राइट आंसर है दोस्तों। कुछ नहीं करना आपको, एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालो और दूसरे इक्वेशन में आप पुट कर दो। सबसे पहले आपको जो वैल्यू आए उसको किसी भी इक्वेशन में रख दो मेरे दोस्त, आंसर आ जाता है। ठीक है, चलो ये बच्चा, ये देखो सवाल को थोड़ा 3x अपॉन 2 माइनस के 5y अपॉन 3 माइनस के 2, बहुत प्यार से देखो। एलसीएम बेटा 6, 3 तिया बेटा 9, 5 दूनी बेटा 10, 9x माइनस के 10y, 6 दूनी बेटा कितना हो गया 12। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब इसको देखो बेटा, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 बराबर 13 अपॉन 6। इधर बेटा एलसीएम 3 दूनी 6, बेटा ये हुआ 2x प्लस 3y, 6 से 6 कट गया, 2x प्लस 3y बराबर 13। इक्वेशन बेटा सेकेंड। अब समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखो, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2x की वैल्यू निकालू तो 13 माइनस के 3y, यहां से x की वैल्यू निकालू 13 माइनस के 3y अपॉन 2। x की वैल्यू आ गई बेटा, समीकरण 2 से आई x की वैल्यू, तो इसका मान कहां रखना होगा 1 में। x का मान
समीकरण 1 में रखने एक बेटा ये है 9, x की वैल्यू बेटा पढ़ो यहां से 13 है माइनस के 3y अपॉन 2 माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। बेटा इधर समझो 13 निम्मा होते हैं बेटा 117, 9 तिया बेटा 27। यहां फोकस कर, एलसीएम बेटा कितना आ गया 2, एलसीएम कितना आ गया बेटा 2। यहां y है 10 दूनी बेटा 20y माइनस के 12। अब समझो 117 तो ऐसे ही रहने दो, 20 और 27 मेरे भाई 47y, 12 दूनी बेटा 24 माइनस के 47y। बेटा इधर प्लस है उधर जाके माइनस, ये माइनस है बेटा, ये माइनस है, ठीक है। तो माइनस के 47 माइनस के 24 और 117, तो बेटा कितने हो गए यहां जोड़ लो, 7 तो 4 11, हाथ में 1 4 और 141 बाई माइनस से माइनस, तो बाई बराबर 141/47, 7 तिया 21, 7 चौक 28, तो लगभग बेटा 3 बार चला गया। तो y की वैल्यू बेटा 3, y का मान आप कहीं पर भी रख दीजिए, वहां से x की वैल्यू निकल आएगी। देखो इस बॉक्स में रख रहा हूं, तो x इज इक्वल टू 13 है माइनस के 3, y की वैल्यू बेटा 3, 3 तिया 9, 13 में 9, 13 में से 9 गए बेटा 4, 2 दूनी 4, तो बेटा x की वैल्यू बेटा कितनी आई 2, x की वैल्यू बेटा कितनी आई 2, ठीक है। बहुत आसान है, एक क्वेश्चन में x और y की वैल्यू निकालिए, दूसरे क्वेश्चन में रख दीजिए, ठीक है। आज के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।